आइए हम आज की आराधना को आरंभ करें। पेंटेकोस्ट के पश्चात नवा प्रभु है, उसके 18 वचन और प्रार्थनाओं के साथ हम प्रभु की आराधना करें। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता को पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सप्ताह के इस पहले दिन के लिए जो हमारे लिए तूने दिया है कि हम उस दिन उस बात को स्मरण करते हुए कि तूने अपने पुत्र को हमारे लिए संसार में भेजा, हमारे लिए जीवन जिया, हमारे लिए मरा और हमारे विश्वास की मजबूती के लिए तूने उसे मृतकों में से पुनर्जीवित किया कि हम उस पुनर्जीवित जीवन में प्रवेश करें। प्रभु परमेश्वर, इन सारी बातों को स्मरण करते हुए हम तेरी महिमा करने, तुझे धन्यवाद देने और तेरे वचनों को सीखने के लिए और तेरे आराधना के लिए हम उपस्थित हैं। हमारी विनती है, हमें अपनी अगुवाई से भरपूर कर, ताकि तेरी महिमा के लिए गीतों को गाएं और तेरे वचन की संपादना करते हुए तेरे आशीषों को बहुत से प्राप्त करें। प्रभु परमेश्वर, इस आराधना में संपूर्ण रूप से तो हमारी अगुवाई कर और तेरी उपस्थिति को महसूस करते हुए आनंद के साथ इस समय को व्यतीत करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। गीत गाएंगे, गीत नंबर 178, गीत संग्रह से 178, सर्व धन्य परमेश्वर सनातन अक्षय।
तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, तुम अपने पुरखाओं के समान न बनो। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, यीशु पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे समुख शक्ति हृदय खुले हैं, तू सबकी आत्मा जानता है और तुझे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय विचार महसूस कर और योग नीति से नाम की स्तुति करें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। और आपके साथ भी। प्रार्थना करें। पेंतिकोस्ट के पश्चात नव प्रभु की प्रार्थना हम अर्पण करें। हे प्रभु, हम तेरे बिना कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें ऐसा मन दे कि जो तेरी दृष्टि में उचित है वही सदा हम सोचें और करें, और तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए हम सामर्थ किए जाएं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हम कृषि योग्य मौसम के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तूने अपने पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा पहले अपने राज्य और उसके धर्म के सब ढूंढने वालों से प्रतिज्ञा की है कि जो कुछ उसके शारीरिक पोषण के लिए आवश्यक है सो उन्हें मिलेगा। हम विनती करते हैं हमारी इस आवश्यकता के समय में उचित परिमाण से जल वर्षा, धूप दे और कृषि योग्य जलवायु प्रदान कर, ताकि सारे कृषक और मनुष्य अपने सुख और तेरी प्रतिष्ठा के लिए भूमि की उपज को सही समय पर प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए उससे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसी स्वास्थ्य और शक्ति दे कि वे शांत, नम्र और धन्यवादित मन से तेरी सेवा करें। हमारी प्रार्थना है हमारे उन वैज्ञानिकों के लिए जो वैक्सीन की खोज में दिन और रात लगे हुए हैं। प्रभु तू ही समझ और बुद्धि देने वाला है। हमारे विनती और समझ बुद्धि दे ताकि इसके लिए टीका का आविष्कार हो पाए, ताकि बहुतों के प्राण तेरी अनुग्रह से उस वैक्सीन के इस्तेमाल के द्वारा से बचाया जा सके और लोग तेरी महिमा करें। हे प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं हमारे सुनने और आशीष देने के लिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय स्मरण करें मान्यवर पुरोहित जोन सोए प्रभु में विश्राम किए और उसकी धर्म पत्नी सलोमी सोए कल उनका भी अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। शोकित परिवार बच्चों के लिए हम प्रार्थना करें कि वे प्रभु में ही शांति प्राप्त करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तू जीवन का प्रभु है। इस संसार का जीवन तू ही हमें देता है, जीने का अवसर और जीने के लिए सारी चीजें आशीषें तू ही हमें देता है, किंतु समय की पूर्णता में तू हमें वापस अपने पवित्र आत्मा को हमसे ले लेता है। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं तेरी दासी सलोमी सोए के लिए। एक पुरोहित की पत्नी बनकर तेरी सेवाएं की, वह अवसर तूने उससे दिया था, लेकिन हे प्रभु समय के अनुसार तूने उसे वापस ला लिया। हमें विश्वास है कि उसकी आत्मा तेरी उपस्थिति में है, जहाँ शांति और आनंद ही आनंद है और अनंत प्रकाश है। प्रभु परमेश्वर, विनती करते हैं उनके बच्चों के लिए इस समय अपने माता पिता के नए रहने से उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और उनके मन हृदय जिससे ही टूटे हुए। विनती करते हैं प्रभु उनको साहस दे, जो बुद्धि, जो समझ, जो प्रवीणता तूने दिया है उसका इस्तेमाल करते हुए तुझ पर सारा बोझ डाले, क्योंकि तुझको सबका ध्यान है। तू ही दुख में दिलासा देने वाला है, कष्ट में सहारा देने वाला है और शांति देने वाला है। इसलिए हमारे विनम्र प्रार्थना प्रभु शोकित परिवार को अनुग्रह दे, साहस दे कि तुझी में सारी चिंताएं डाले, अपने माता पिता के वियोग के दुख को तेरे पास ला सकें, बता सकें, ताकि तुझसे शांति और साहस प्राप्त करें। प्रभु परमेश्वर, इस संसार के जीवन के लिए तूने बुद्धि दिया है, उसी के द्वारा से संपूर्ण भरोसा के साथ तुझ में जीवन जिए। प्रभु परमेश्वर, उन्हें संभाल और स्थिरता के साथ आगे बढ़ने में उनकी सहायता कर। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तूने अपनी राशि की आत्मा को सुरक्षित कर लिया है। इस तपन और दुख के संसार से अपने सहभागिता में ले लिया है। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे परम पवित्र यहोवा परमेश्वर, हम अपने सभी विश्वासी परिवारों की प्रार्थना करते हैं, विशेषकर हमारी सहोदर पैरिश के अंतर्गत जितने भी मंडलियां हैं, उसमें जितने भी परिवार हैं, सदस्य हैं,
सबको आत्मिक समझ से भरपूर कर, ताकि समझदारी के साथ वरन आत्मिकता के साथ जीवन जिए और उनके जीवन के हर पर उसकी महिमा हो। प्रभु परिवार से दुष्ट आत्मा के सारे जाल फंदों को और एक एक विश्वास के हृदय से शैतानी बुद्धियों को दूर करके उनको सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर और उनकी रक्षा के लिए सदा अपने दूतों को ऊपर हुआ बैठा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। हम प्रार्थना करें सुसमाचार प्रचार के लिए। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र यीशु क्रिस्त को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट है दोनों का मेल का प्रचार करे। यह वरदे इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए और स्वर्गीय पिता उस प्रति को शीघ्र पूरी कर जो तूने की है कि मैं सारी मनुष्यों पर अपना आत्मा दे दूंगा। हमारे प्राता यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। इस समय भजन संहिता के पाठ के खड़े हो जाएंगे। भजन संख्या 106 7 से 14। भजन संख्या 106 7 से 14 इससे बारी बारी से पढ़ेंगे। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, ना तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के तीर पर अर्थात लाल समुद्र के तीर पर बलवा किया। तब उसने अपने नाम के लिए उद्धार किया, जिससे वह अपने कार्यों को प्रकट करे। तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वह सूख गया और वह उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले गया। उसने अपने पैरों के हाथ से उबारा और अपने शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया। और उनके द्रोही जल में डूब गए, उनमें से एक भी ना बचा। तब उन्होंने अपने वचन पर विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। उन्होंने जंगल में हरी हिंसा की और निर्जल स्थान में ईश्वर की परीक्षा की। सरस्वतीवान पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि थी और सदा रहेगी। आमीन। मंडली से बैठ जाएंगे। पहला पाठ निर्गमन नामक पुस्तक अध्याय 32 1 से 8। निर्गमन नामक पुस्तक अध्याय 32 1 से 8 तक। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा था, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें तोड़कर उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों में से सोने की बालियों को तोड़कर उतारा और हारून के पास ले आए, और हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टांकी से गढ़ा। तब वे कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया कि कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने तड़के उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि के लिए आए। फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है सो बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी
उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा है कि हे इस्राएलियों, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। रोमियो का नाम पौलुस के पत्री अध्याय 10 13 से 21 तक। रोमियो अध्याय 10 13 से 21 तक। क्योंकि जो कि प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम लेकर क्यों कर ले, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करे, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करे। जैसा लिखा है कि उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान ना लगाए। यशायाह यह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार की प्रतीति की है? सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो सही, क्योंकि लिखा है कि उनके स्वर सारे पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। फिर मैं कहता हूँ, क्या इस्राएली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है कि मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारी मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है कि जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इस्राएल के विषय में वह यह कहता है कि मैं सारे दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाले और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। यह परमेश्वर वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। सुसमाचार से पहले हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 183, 183, ख्रिस्त के तुल्य कौन और क्या, कहाँ ऐसी महिमा। Bye.
प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में लिखा है और उसके 16वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 16 पद से आगे। मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया ना पीता, और वे कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया, और वे कहते हैं देखो पेटू और पियंकड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए, और इस समय हम तेरे वचन पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। प्रभु तू स्वयं हमारा अभिषेक कर और वचन का प्रकाशन दे, ताकि हम उसे समझकर आत्मसात करें और तेरी आशीषों को हम बहुतायत से हासिल करें, और सबसे बढ़कर हम तेरे आत्मिक समझ में निरंतर बढ़ते जाएं और हम उस राज के वारिस हों जिसे तूने अपने पुत्र यीशु के बलिदान के द्वारा एक एक विश्वासी के लिए सुरक्षित किया है। प्रभु हर एक को आशीष दे, वक्ता और श्रोता सबको आशीष तू दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। सबसे पहले आप सबों को यीशु सहाय और परमेश्वर के वचन में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि हर प्रभुवार के दिन में हम अलग अलग विषयों को लेकर के या विषयों के साथ परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं। आज भी हमारे लिए एक नया विषय है जिस पर हम थोड़ी देर प्रभु की उपस्थिति में उसके वचन पर ध्यान करें। आप सबों ने उसे देखा है, लेकिन फिर भी मैं उसे पढ़कर सुनाना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन सुनाने वालों पर लोग प्रायः ध्यान नहीं देते। परमेश्वर के वचन सुनाने वालों पर लोग प्रायः ध्यान नहीं देते। ये विषय हमारे लिए है और आज हमें सचेत किया जा रहा है इस विषय के माध्यम से कि हम अपने आप को टटोलें कि क्या मैं भी उन लोगों में शामिल हूं जो परमेश्वर के वचन सुनाने वालों पर ध्यान नहीं करता है। ये हमें अपने बारे में सोचने को प्रेरित कर रहा है। जो वचन पढ़ा गया
उस सब का अध्ययन करने से सारांश के रूप में यही मिलता है कि परमेश्वर नबियों को भेजा, लेकिन फिर भी लोगों ने उनके वचनों पर ध्यान नहीं दिया और अंततः परमेश्वर ने अपने निज पुत्र यीशु ख्रिस्त को इस संसार में भेजा और वह भी 3.5 वर्षों तक वचन सुनाता फिरा, लेकिन भी लोगों ने उस पर ध्यान नहीं किया। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे लिए है कि हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हुए अपने आप को प्रतिदिन परमेश्वर के हाथ में सुपुर्द करें। हमारे लिए इसलिए दिया गया है कि हम उस परमेश्वर के उपस्थिति में हमेशा बने रहें और जिन किसी के द्वारा से भी परमेश्वर जब हमें वचन सुनाता है तो हम उनका सम्मान करें, क्योंकि परमेश्वर उनको भेजता है अपना वचन सुनाने के लिए। इसलिए हम सबों को यह सुनकर उनकी सुननी चाहिए कि परमेश्वर ने ही अपने दास को वचन सुनाने के लिए हमारे पास भेजा है, और इस बात को ध्यान जरूर करना चाहिए। कुछ पदस्थल मैं पढ़ रहा हूँ या बोल रहा हूँ, हम लोग इस पर पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 तिमोथी उसका 2:7 में परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। 2 तिमोथी 2:7, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। प्रभु किसी को अपना शब्द बनाता है, किसी को अपना मुंह बनाता है, किसी के द्वारा से अपना वचन पहुंचाता है, और इसलिए हम उन पर ध्यान करें तो सारा समझ, आत्मिक समझ वह हमें देता जाएगा। इसी पत्री वचन का 1 तिमोथी 5 उसका 17 में इस तरह परमेश्वर के वचन में हमें दिया गया है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाते और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। यहाँ करता है विशेष करके वे जो वचन सुनाते और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर हमें ऐसा मार्गदर्शन दे रहा है, परामर्श दे रहा है कि वे 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं, क्योंकि मैंने ही उन्हें नियुक्त किया है। यशायाह नबी की पुस्तक में उसका 65 अध्याय के 2 पद में ऐसा लिखा है, जो इस्राएलियों से संबंधित है, मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलते हैं। इस्राएली लोगों को परमेश्वर अपनी निज प्रजा के रूप में चुन लिया, जबकि वे उस योग्य नहीं थे, और परमेश्वर हाथ फैलाए रहा दिन भर, लेकिन भी उसकी ओर उनका ध्यान नहीं गया। अब हम नया नियम काल में आएंगे तो यीशु मसीह भी संसार में आया और 3.5 वर्षों तक आह्वान करता रहा, यूं कहें बाहें फैला करके आह्वान करता रहा, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। लेकिन भी लोगों ने ध्यान नहीं दिया। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रियो, हम सब प्रभु में आकर के इतने सालों का सफर तय कर लिए हैं। आज हमें
अपने आप को जांचना है कि मैं कितना आत्मिकता में आगे बढ़ा हूं। क्या मैं वहीं तक सीमित हूं कि मैं केवल हे प्रभु कहने तक सीमित हूं, या कि स्वर्गीय पिता के अनुसार चलने के अनुसार भी आत्मिकता में मजबूत हूं। आज हमें अपने से पूछने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रियो, वर्तमान परिस्थिति या उस समय की परिस्थिति, प्राचीन कलीसिया के समय की परिस्थिति या वर्तमान समय की परिस्थिति को यदि हम लोग तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अभी भी वैसा ही स्थिति है, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सब अस्त व्यस्त है। और ऐसे समय में परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सही दिशा में चलने को रोशनी देता है। और इसलिए यह जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें। यहां पर परमेश्वर वचन हमें बता रहे हैं कि जो लोग वचन सुनाते हैं उन पर ध्यान करो, लेकिन उससे भी बढ़कर यह अर्थ है कि जिन किसी के द्वारा से परमेश्वर वचन हमें दे रहा है तो उस वचन का हम सम्मान करें। यह मूल बात हुआ है। व्यक्ति को तो परमेश्वर ने अपना आवाज बनाया, लेकिन आवाज देने वाला तो परमेश्वर ही है। इसलिए उसके होंठ से निकलने वाले वचन परमेश्वर के हैं तो परमेश्वर की हमें सुननी चाहिए। जब से टेलीविजन का आविष्कार हुआ है उसके बाद टेलीविजन चैनलों से धारावाहिक होते हैं, सीरियल्स होते हैं, और यह ऐसा बनाया जाता है कि मनुष्य को मनोरंजन प्रदान करता है, उसे बाह्य रूप से कहें या मानसिक रूप से सुकून देता है। और धीरे धीरे जब हम उसमें रम जाते हैं तो हमारा मन भी उधर ही चला जाता है, उसके अनुकूल हो जाता है। और सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी तो तब होती है जब आराधना का समय और सीरियल का समय एक ही टाइम हो जाता है। और ऐसे समय में हमारा मन विचलित हो जाता है, क्योंकि एक तरफ उस सीरियल तरफ हमारा मन ढला हुआ होता है और दूसरी ओर परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित करता है। लेकिन ऐसे समय में हम संतुलन बनाने में कई बार असमर्थ हो जाते हैं और हमारा झुकाव उस ओर चला जाता है जो हमें आत्मिकता में नीचे ले जाता है, जबकि हमारा ध्यान उस ओर जाना चाहिए जहां से हम आत्मिकता में आगे या ऊपर जाते हैं। जब ऐसा परिस्थिति हुआ रहता है, आराधनाएं होती हैं और उस समय वो सीरियल्स चलता होता है, तो हमारा मन दो जगह बटा हुआ रहता है। शरीर हमारे आराधनालय स्थल में रहता है, जहां प्रभु की आराधना होती है, लोग एकत्र हुए होते हैं, वहां पर हमारा शरीर रहता है और हमारा मन कहीं और रहता है। इस तरह की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण हम वचन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं। ये परिस्थिति भी हमें विचलित करता है। इसी कारण आज भी हम हे प्रभु तक सीमित हैं और हमारा जो स्वर्गीय पिता है उसकी इच्छा अनुसार चलने में हम अभी भी बहुत पीछे हैं, क्योंकि हमारा ध्यान दूसरा चला जाता है, जिसके कारण से हम आगे नहीं बढ़ते हैं। मसीही या विश्वासी आत्मिकता में क्यों नहीं बढ़ पाता है या क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसका कई कारण है, लेकिन मैं दो विशेष कारण आपको बताना चाहूंगा। पहला है आत्मिक ज्ञान की कमी या आत्मिक ज्ञान का ना होना। आत्मिक ज्ञान की कमी या आत्मिक ज्ञान का ना होना। होशे नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, ज्ञान की कमी के कारण या ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो जा रही है। निश्चय ही प्रभु के वचन को अगर हम
नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो शारीरिक मृत्यु भले ना हो, लेकिन आत्मिक मृत्यु की ओर हम निरंतर बढ़ते जाते हैं। और आत्मिक मृत्यु से बचाने के लिए ही परमेश्वर ने उपाय किया, यीशु मसीह को भेजा, नबियों को भेजा, ताकि हम आत्मिक मृत्यु ना मरे। दूसरी बात, परमेश्वर के प्रेम, अनुग्रह और प्रबंध को नहीं जानना। परमेश्वर का प्रेम, अनुग्रह और प्रबंध के बारे में नहीं जानने की वजह से भी हम आत्मिकता में नहीं बढ़ते। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16-17 पद में बहुत सुंदर वचन है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह परमेश्वर की योजना है, उसका प्रेम है, उसका अनुग्रह है। लेकिन इस बात को अगर नहीं जानेंगे तो फिर हम आत्मिकता में कैसे आगे बढ़ेंगे। 17 पद में लिखता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में इसलिए नहीं भेजा कि पापियों पर या मुझ पर आप पर दंड की आज्ञा दे, लेकिन इसलिए भेजा कि हम उस यीशु मसीह के द्वारा से उद्धार पाए और अनंत जीवन का तोहफा प्राप्त करें। इतना सुंदर परमेश्वर का योजना है। यदि हम इसको जान जाएंगे तो हमारा मन स्वतः ही परमेश्वर के वचन की ओर जाएगा, और चाहे कोई भी क्यों ना हो, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, हम सुनने को तत्पर हो जाएंगे। उसके बाद सुनाने वाले का शकल या वेशभूषा को हम नहीं देखेंगे, लेकिन हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेंगे। पहले उत्तर के अंतर्गत जो मैं बता रहा हूं, आत्मिक ज्ञान की कमी या आत्मिक ज्ञान का न होना हमें आत्मिकता में आगे नहीं बढ़ने देता है। लेकिन यदि वो बातें हमारे जीवन में होगी, आत्मिक बातें और ज्ञान होगी, तो हम आगे बढ़ेंगे। नीति वचन नामक पुस्तक उसका 30वां अध्याय में अगूर का वर्णन है। अगूर एक व्यक्ति है, उसका वर्णन है जिसने प्रभु से 2 बार या आशीष मांगा है। पहला बार क्या मांगा? व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। आत्मिक ज्ञान में मैं आगे बढ़ूं, इसलिए व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मेरे प्रियो, हम सबों को भी आज ऐसा ही प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि व्यर्थ बातों से और झूठी बातों से मेरे हृदय को दूर रख। मुझे सामर्थ्य दे कि मैं उससे दूर रहूं। दूसरी बात, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। कितना सुंदर यह वर मांगा है परमेश्वर से। हमें भी आज यही होनी चाहिए। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रियो, अगूर ने ऐसा प्रार्थना क्यों की? यह बहुत ही सोचने का विषय है। ऐसा प्रार्थना क्यों की? यह एक कठिन सवाल है। इस ऊपर यदि हम लोग इसको ध्यान करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यह अपने में बहुत कठिन सवाल है जिसका जवाब देना भी कठिन है, परंतु हाँ, सोचने को प्रेरित करता है कि आखिर क्यों ऐसा वर मांगा है। इसलिए कि मैं संसार में फंस न जाऊं, आत्मिकता में नीचे गिर न जाऊं, वरन आत्मिक समझ के साथ आत्मिकता में निरंतर आगे बढ़ता जाऊं। नीति वचन 30:9 में जो इसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो इस सवाल का जवाब इसी में है। यही 2 बातें एक विश्वासी के लिए आत्मिकता में बढ़ने के लिए बाधक तत्व है। निर्धनता या
संपत्ति की अधिकाई या आत्मिकता में बढ़ने से हमें रोकता है। तो किस तरह हमें रोकता है? मैं आपको दूर से ले जा रहा हूं कि किस कारण से लोग उलझ जाते हैं और उसके कारण परमेश्वर के वचन सुनाने वालों पर लोग ध्यान नहीं करते हैं। उसके कारण को मैं पहले बता रहा हूं। निर्धनता के कारण परमेश्वर को भूल जाता है और अमीर व्यक्ति संपत्ति की अधिकता के कारण परमेश्वर को महत्व नहीं देता है, क्योंकि उसके दिलो जहान में, मन मस्तिष्क में धन की अधिकाई का वर्चस्व रहता है और परमेश्वर देने वाला है, उस पर से उसका ध्यान हट जाता है, क्योंकि अब उनके ध्यान में केवल वो संपत्ति रहता है। निर्धन पेट की चिंता में खोया रहता है। स्वाभाविक ही है, क्योंकि उसके पास खाने को नहीं है तो उसका ध्यान उधर जाएगा ही जाएगा। इसके कारण से आत्मिकता में बढ़ने की दिशा में सोचने को भी उसके पास समय नहीं रहता, क्योंकि उसकी फिक्र यह होती है कि मैं कैसे अपने पेट को भरूं या अपने परिवार का भरण पोषण मैं कैसे करूं। यह बहुत कठिन परिस्थिति है। और धनी धन में खोया रहता है। धन के अधिकारी हो जाने से वह उसी में खो जाता है, जिसके कारण से वचन सुनाने वाले पर ध्यान नहीं करता और उससे भी बढ़कर परमेश्वर पर भी ध्यान नहीं करता, क्योंकि अब वह सोचता है मेरे पास सब कुछ है, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। जैसे इस्राएली लोगों को परमेश्वर सामर्थ्य भुजा से निकाला, लेकिन मूसा को उनको निर्देश देने के लिए पर्वत पर बुलाया, जहां पर 40 दिन रात वह रहा था, विलंब हो रहा था, तो उनकी प्रतिक्रिया कैसे हो रही थी कि वह पुरुष कहाँ चला गया, हमें मालूम नहीं है क्यों विलंब हो रहा है, इसलिए हमारे लिए दूसरा देवता तू बना, और हारून के द्वारा से बनाया गया। अब ये लोग बोल रहे हैं यही तुम्हारा परमेश्वर है जिसने मिस्र से तुम्हें लाया। इस तरह से उनका मन भटक जाता है। आत्मिक ज्ञान गरीब को प्रभु में धनी बना सकता है और धन कुबेर को या व्यक्ति को अहंकारी बनने से रोक सकता है। वचन कितना प्रेरणादायक है, कितना आत्मिक सामर्थ्य देने को काबिल है। परमेश्वर के वचन में यह सब कुछ है और इसलिए हमें उस पर ध्यान करना चाहिए। आइए कुछ पदस्थलों को मैं पढ़ूंगा, आप अपने बाइबल में देखिएगा। फिलिपियों के नाम पत्र उसका 4 अध्याय, उसके 19 पद में परमेश्वर के वचन में ऐसा है। फिलिपियों के नाम पत्र 4 अध्याय उसके 19 पद में ऐसा लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। यदि एक गरीब व्यक्ति भी जो आर्थिक रूप से गरीबी में है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर ध्यान करेगा और उसके अनुसार चलेगा, तो परमेश्वर उसे ऐसा शांति दे सकता है जो भौतिक वस्तु या धन उसे शांति नहीं दे सकता है, और परमेश्वर का ज्ञान उसे वह समझ दे सकता है और उसी के द्वारा वह परिश्रम करेगा और भौतिक वस्तुएं भी वह हासिल कर सकता है। समाज में हम लोग क्या देखते हैं, जो लोग गरीब हैं वो लोग और अधिक संसार में फंसे हुए होते हैं, और अधिक ऐसी चीजों का वो इस्तेमाल करते हैं जो शरीर को भी नाश करता है, उसका परिवार को नाश करता है, ऐसी बातें हैं। लेकिन जब परमेश्वर के वचन पर वह ध्यान करेगा तो उन बातों से दूर होगा और गरीबी हटेगी। अभी हम लोग समाज में देखेंगे जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों की दशा कैसी होती है, और अधिक वे ऐसी चीजों में लिप्त रहते हैं, वो कमा लेते हैं लेकिन फटी हुई थैली में डालते हैं, क्या क्या चीज नहीं खाता पीता है,
तो जो चीज दिया है परमेश्वर मजदूरी के रूप में, उसको अगर सही इस्तेमाल करेगा तो घर का अच्छा पालन पोषण होगा, लेकिन उसे वह गलत इस्तेमाल करेगा तो निर्धनता उसके जीवन में आएगी। तो परमेश्वर का वचन उसको भी ऊपर उठा सकता है, ऐसा प्रतिज्ञा है, लेकिन वह उस पर ध्यान नहीं करता है। और धनवान व्यक्तियों के लिए परमेश्वर का वचन कैसे उनको उत्साहित करता है कि वे धन की अधिकता से अहंकार ना करें कि वे परमेश्वर की आत्मिक बातों से पिछड़ जाएं। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय 3 से 10 पद तक हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर है, लेकिन उसमें से मैं 7 से 10 तक को आपके लिए पढ़ रहा हूं, सबों के लिए। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 7 से 10 पद में यूं लिखा है, आप 3 से 10 तक अवश्य मनन करेंगे। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। इस तरह होता है। आत्मिकता में कैसे बढ़ पाए? ये बाधक भी होगा यदि वह वचन पर ध्यान न करे तो, और वह यदि वचन पर ध्यान करेगा तो अहंकार से उसे परमेश्वर बचाएगा, आत्मिकता में उसे उन्नति करने को प्रेरित करेगा। 10वां पद में लिखता है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। जी हाँ मेरे प्रियो, ऐसा ही है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, इसे हम झुठला नहीं सकते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो उसके कारण से सर्वनाश हो गए, उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। उस धनी व्यक्ति लाजर के बारे में हम सुनते हैं, धन की अधिकता हो गई बैंगनी वस्त्र पहन करके, लेकिन लास्ट में क्या हुआ? वो पाताल में करा रहा है, भटक गया। जब गरीब व्यक्ति उसके पास आया तो उसका दिल नहीं पसीजा, चूंकि वह आत्मिकता में नीचे और नीचे गिरता चला गया। पहला तीमुथी 6 उसका 17 से आगे में भी बहुत सुंदर परमेश्वर का वचन है, इसलिए कि उनको चेतावनी देने को परमेश्वर कहता है। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो। ये सब कुछ परमेश्वर दिया है, तो उसके अधिकारी के कारण से तुम अहंकारी ना बनो, अभिमानी ना बनो, वरन परमेश्वर का धन्यवाद करो कि भौतिक आशीष देकर, संपत्ति से भरपूर करके तुम्हें आशीष किया है कि उसके काम के लिए भी इसे इस्तेमाल करो। और ना चंचल धन पर आशा ना रखे, क्योंकि यह है वो चला भी जाएगा, कभी भी वह हमें हमेशा के लिए आश्रय नहीं दे सकता है। परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुत अच्छे देता है, उसी पर आशा लगाए रखें, उसी पर भरोसा करें। वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने। भलाई का काम करने के लिए भी उस धन से हमें धनी बनना है। धनवानों को ऐसा करना है कि ना केवल धन संपत्ति की अधिकारी की धनी बने, वरन जो धन परमेश्वर दिया है उसके द्वारा से परमेश्वर के काम या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरी करने के कामों को करने के द्वारा वे धनी बने। ऐसा उन्हें मार्गदर्शन दो, उन्हें बताओ, उन्हें चिताओ। ऐसा परमेश्वर का वचन हमें परामर्श देता है। प्रभु में मेरे प्रियो, इसलिए मैं उपदेश मंच यह कह रहा हूं कि परमेश्वर हमको ऐसा सुंदर वचन दे रहे हैं, तो हमें ना केवल परमेश्वर का सम्मान करना है, बल्कि उसके वचन का कदर भी करना है, उसे आत्मसात करना है।
और उदार और सहायता देने में तत्पर हूं। इसलिए हमको या लोगों को ऐसा किया है कि दूसरों की वह सहायता कर सके। 19 पद में और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। और यह जो काम होगा तो उसकी पीढ़ी के लोग भी इस बात को देखेंगे, नहीं मेरा पिताजी ऐसा करता था, मेरी माँ ऐसा करती थी, मेरा भाई मेरी भाभी ऐसा करती थी। यह सिलसिला ऐसा ही होगा, ऐसा संस्कार बच्चों को मिलेगा और उसके द्वारा से हम परमेश्वर के अनुग्रह के वारिस हो पाएंगे। और उसके बाद परमेश्वर हमारे लिए अनंत जीवन प्रदान करता है। इसलिए प्रभु में मेरे प्रियो, इन बातों को हमें ध्यान करना है। दूसरा जो सवाल था या दूसरी बात थी, परमेश्वर के प्रेम, अनुग्रह और प्रबंध को नहीं जानने से हम आत्मिकता में नहीं बढ़ते हैं। इसके लिए मनन जो है उसको मैं समय रख रहा हूं। परमेश्वर के प्रेम, अनुग्रह और प्रबंध को नहीं जानना, यह हमारे लिए कितना खतरनाक है। निर्धनता और अमीरी या संपन्नता आत्मिक विषय में आगे बढ़ने में बाधक है। निश्चय ही है जो मैंने पहले बताया, गरीब पेट की दासत्व में जीवन जीता है और धनी धन की गुलामी में जीवन जीता है, तो आत्मिकता में कैसे बढ़ सकता है? यस, बिल्कुल स्पष्ट है। परमेश्वर सब कुछ का दाता है। मत्ती रचित सुसमाचार 6:33 में लिखा है, पहले तुम उसकी राज्य और धर्म की खोज करो, तब ये सब वस्तुएं, वे सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये परमेश्वर का वायदा है। लेकिन परमेश्वर का राज और धर्म क्या है? कि वही दाता है, वही देने वाला है, वही सब कुछ का। इस बात को जानना है और उसके अनुसार करना है तो वह सब कुछ देने में सक्षम है। पहला पत्रस 5:7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरा और आपका उसको ध्यान है। हमें क्या जरूरत है उस बात को भी जानता है। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय में भी इस बात को हम लोग पाते हैं कि कल के लिए चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर आपकी चिंता करता है। अमीर व्यक्ति धन की गुलामी में सदा जकड़ा रहता है। संपत्ति की अधिकता व्यक्ति को प्रभु से दूर करने में सक्षम है, यानी उसके स्वभाव में भी राज कर लेगा, उसके मन हृदय में भी राज कर लेगा। इसे मैंने पहले भी आपको बताया तीमुथियुस की पत्री वचन से। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 12 पद में ऐसा वचन लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाता है। अधर्म का राज यदि हमारे दिल में भर जाएगा, जिस दिल से हम यीशु को कहते हैं, परमेश्वर को कहते हैं कि मैं आपसे प्रेम रखता हूं, आपसे प्रीति रखता हूं, तो हमारा प्रेम ठंडा होता जाएगा। अधर्म का साया यदि हमारे हृदय में राज करने लगेगा तो हम ऐसे ही ठंडे पड़ते जाएंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय का पहले पद से आगे में परमेश्वर के वचन में इस तरह लिखा है, और मैं 4-5 पद को पढ़ना चाह रहा हूं और उसे मैं पढ़ रहा हूं। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय का 4-5 में ऐसा लिखा है, पहले पद से मैं पढ़ रहा हूं। ये अधर्म का लोक कैसा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। यह अधर्म का राज कैसा बढ़ जा रहा है, इसी को कठिन समय कह रहा है। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, दीनमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृत्य धन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के वैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। अधर्म का राज जब बढ़ता जाएगा तो ये सारी बातें होंगी। और उसके बाद
परमेश्वर से प्रेम करने में लोग ठंडे पड़ते जाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। मेरे प्रियो, हम सबों को ठंडा नहीं होना है, वरन सरगर्म होना है और आत्मिकता में आगे बढ़ना है। सारा संसार आज धन के पीछे भाग रहा है। हम सभी जान रहे हैं आजकल अमेरिका और चीन के बीच में क्या चल रहा है? तानातानी चल रहा है। ऐसा पेपर में हो, तानातानी चल रहा है। यानी दक्षिण सागर में धन का अकूत भंडार है और उस पर स्वामित्व जताने के लिए और उसका स्वामी बनने के लिए दोनों युद्ध कर रहे हैं और हथियार का प्रदर्शन कर रहे हैं कि उस धन पर मेरा कब्जा हो जाए। और चीन भी भारत की सीमा पर कब्जा कर रहा है, इधर नेपाल हमें कुछ छीन रहा है ताकि मेरा हो जाए। ये सब है आज संसार में। आज मनुष्य ईश्वर को भूल गया है और आज इसीलिए परमेश्वर ऐसी कठिन परिस्थिति को लाया है कि हम अपने अस्तित्व के बारे में जाने कि हम कितना अधिक परमेश्वर के सामने असहाय हैं। अभी जब कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ तो दुनिया तबाह है। मनुष्य को पता चल रहा है कि मैं क्या हूं। जो अदृश्य वायरस है उससे भी हम कितना संक्रमित हो जा रहे हैं, वो हमें मृत्यु की ओर ढकेल दे जा रहे हैं। यदि हम परमेश्वर को अगर जाने होते तो हम परमेश्वर बचाने में सक्षम है। परमेश्वर का वचन सुनाने वाले शरीर और संसार के अनुसार चलने से मना करते हैं। क्यों लोग परमेश्वर के वचन सुनाने वालों पर ध्यान नहीं करते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन सुनाने वाले लोग शरीर और संसार की इच्छा अनुसार चलने से रोकते हैं, मना करते हैं, लोगों की गलतियों को उजागर करते हैं कि आप वचन के विपरीत चल रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध चल रहे हैं। ये बातें बताएंगे और इसलिए उनको रास नहीं आता है। आमोस नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसके 10 पद में ऐसा लिखा है। आइए हम लोग उसको देखते हैं। आमोस की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय 10 से आगे में बड़ा सुंदर सा वचन है। ऐसा लिखता है, मैं पढ़ रहा हूं, आप इसको देखेंगे। आमोस 7:10 से आगे। तब बेतेल के याजक अमस्या ने इस्राएल के राजा यारोबाम के पास कहला भेजा, आमोस ने इस्राएल के घराने के बीच में तुझसे राजद्रोह की गोष्ठी की है। उसके सारे वचनों को देश नहीं सह सकता, क्योंकि वह इस्राएलियों के पाप को उजागर कर रहा है कि किस तरह वह परमेश्वर के विरुद्ध में चल रहे हैं। इसके कारण से कह रहा है कि उसके सारे वचनों को देश सह नहीं सकता, क्योंकि आमोस यूं कहता है, यारोबाम तलवार से मारा जाएगा और इस्राएल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। जिस बात को बताने के लिए परमेश्वर भेजा है वही बात बता रहा है तो उनको सहन नहीं हो रहा है। और क्या बात बोल रहे हैं उसके कारण से उनको सहन नहीं हो रहा है। आमोस 2 अध्याय और उसके पहले से ही हम लोग पढ़ेंगे तो यह मिलेगा। आमोस की पुस्तक 2 अध्याय पहले पद से, यहोवा यूं कहता है, मोआब के 3 वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उसने एदोम के राजा की हड्डियों को जलाकर चूना कर दिया। इसलिए मैं मोआब में आग लगाऊंगा और इससे करियोत के भवन भस्म हो जाएंगे और मोआब हुल्लड़ और ललकार और नरसिंगे के शब्द होते होते मर जाएगा। मैं उसके बीच में से न्यायी का नाश करूंगा और साथ ही साथ उसके सब हाकिमों को भी घात करूंगा। यहोवा का यही वचन है। 4 पद में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, यहूदा के 3 वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा,
क्योंकि उन्होंने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना और मेरी विधियों को नहीं माना, और अपने झूठे देवताओं के कारण जिनके पीछे उनके पुरखा चलते थे वे भी भटक गए हैं। इसलिए मैं यहूदा में आग लगाऊंगा और उससे यरूशलेम के भवन भस्म हो जाएंगे। इस तरह का कठोर वचन, चेतावनी के वचन बोलने के लिए, बताने के लिए आमोस को यहोवा परमेश्वर ने भेजा। लेकिन अमस्या अब राजा के पास यह कह रहा है कि वह सहन नहीं हो सकता। 12वें पद में आगे कैसा लिखता है, तब अमस्या ने आमोस से कहा, हे दर्शी, यहां से निकलकर यहूदा में भाग जा। आमोस उत्तरी राज्य इस्राएल में, जिसकी राजधानी उस समय बेतेल में थी, वहां पर भविष्यवाणी कर रहा है, वहां वचन सुना रहा है, जहां का याजक अमस्या है, और उसको वह बोल रहा है कि यहां से निकलकर यहूदा में चला जा और वहीं रोटी खाया कर, वहीं भविष्यवाणी किया कर, परंतु बेतेल में फिर कभी भविष्य न करना, क्योंकि यह राजा का पवित्र स्थान और राजनगर है। आमोस ने उत्तर देकर अमस्या से कहा, मैं ना तो भविष्यवक्ता था और ना भविष्यवक्ता का बेटा, मैं तो गाय बैलों का चरवाहा और गूलर के वृक्षों का छांटने वाला हूं। लेकिन यहोवा ने मुझे तुम्हें सुनाने के लिए भेजा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो मेरे प्रियो, उसी तरह से आज भी परमेश्वर का वचन सुनाने वाले परमेश्वर की ओर से भेजे गए होते हैं, इसलिए हमें उनकी सुननी चाहिए। लेकिन इसी के कारण से लोग उन पर ध्यान नहीं करते हैं, चूंकि उनकी गलतियों को वे उजागर करते हैं, जिसे वे बर्दाश्त नहीं करते हैं। यह दुखद बात है। लोगों की मानसिकता संसार सदृश होता है। संसार में उनकी मानसिकता ढला हुआ होता है, संसार के साथ चलना चाहते हैं, संसार जैसा चल रहा है वैसा चलना चाहते हैं, और उसके ठीक विपरीत परमेश्वर के वचन वाहक या प्रचारक या संदेश वाहक वचन सुनाते हैं, क्योंकि उनको एक दिन परमेश्वर को हिसाब देना है, इसलिए वो खराई से सुनाते हैं। लेकिन खराई सुनने वालों को पसंद नहीं है। जैसा 1 तीमुथियुस 4 अध्याय में लिखता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि लोग खरी शिक्षा सुनना नहीं चाहिए, और अपने तय या अपने जैसा वो लोग चाहते हैं, जैसा कान को सुकून मिलता है, वैसा उपदेशकों को ढूंढेंगे। मेरी इच्छा के विरुद्ध शिक्षा देता है। वो लोग कहेंगे कि मेरी इच्छा के विरुद्ध वह शिक्षा देता है। मैं भी खुद मेरे बारे में भी बहुत कोई ने कहा है, और मुझ तक इस बात को किसी ने पहुंचाया कि बोलता है हम लोग का पादरी साहब इतना एकदम कड़वा उपदेश देता है, उसको सहन नहीं किया जा सकता। ऐसा मैं इसके लिए नाराज नहीं हूं और नहीं होऊंगा, लेकिन जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया और नियुक्त किया है, मैं उस परमेश्वर के सामने विश्वस्त रहना मेरा कर्तव्य है, और इसलिए लोगों को प्रसन्न करने से बढ़कर उस परमेश्वर के विश्वास योग्य बनना मेरा कर्तव्य है, या किसी का भी सुनाने वाला का कर्तव्य है। और इसीलिए समझौता नहीं करना है, बल्कि जैसा परमेश्वर बोलता है, कहता है, वैसा बोलना और कहना है। क्योंकि मनुष्य सच्ची और खरी शिक्षा सुनने की क्षमता को होते जा रहा है, ऐसा होता जा रहा है। जो व्यक्ति दुर्व्यसन में है, उसको यदि हम कहेंगे कि आपका शरीर परमेश्वर की आत्मा का निवास स्थान है, यदि आप ऐसा अपवित्र करेंगे, उसे नाश करेंगे, तो मैं तुम्हें नाश करूंगा, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16-17 में, यदि उसे कोई नाश करेगा तो मैं उसे नाश करूंगा। यदि इसको बताएंगे तो किसी को भी तकलीफ होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 21 वर्ष में हम लोग देखेंगे तो एक व्यक्ति यीशु के पास आता है
कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। वह बहुत ही धनी व्यक्ति था, आज्ञाओं को मानता था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन उस धन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए वह नहीं कर रहा था। इसलिए उसे कहा था अभी भी तेरे पास एक बात की कमी है। उस कमी के बारे में बताया कि जो कुछ परमेश्वर ने तुझे दिया है उसे ऐसा इस्तेमाल करके उसके द्वारा से परमेश्वर की महिमा हो। इस धन को बेचकर कंगालों को दे दे और तू मेरे पीछे हो। क्योंकि वही धन उस धनी व्यक्ति को परमेश्वर के रास्ते पर चलने, आत्मिक बातों पर ध्यान करने से रोक रहा था। इसलिए वह कह रहा है आप तुम्हारी इच्छा बहुत अच्छा है अनंत जीवन पाने की, लेकिन यह बाधक बना हुआ है, इसे तुम बेचकर गरीबों को दे दो। एक और भलाई भी तुम्हारी होगी और तुम आत्मिकता में भी आगे बढ़ोगे। परमेश्वर ने आमोस नबी को इस्राएल के उत्तरी राज्य में भेजा था चेतावनी देने के लिए। इस हमारे बीच में भी परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है कि हमें शिक्षा देने के लिए। इसलिए प्रभु में मेरे प्रियो इन बातों को हमें ध्यान करना चाहिए। आमोस नबी की पुस्तक 5वां अध्याय उसके 15 पद में ऐसा लिखा है, बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो। हमेशा वो अंगूर नबी भी कह रहा था कि मैं झूठ और व्यर्थ से दूर रहूं। हमें भी परमेश्वर ऐसा बता रहा है और हमें भी ऐसा दूर रहना चाहिए। और फाटक में न्याय को स्थिर करो। उस समय चूंकि चौराहे में न्याय का काम होता था तो वहां पर सच्ची बातें होनी चाहिए। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा अनुग्रह करे। यदि हम फिरेंगे तो निश्चय है कि वह हम पर अनुग्रह करेगा। आज के सुसमाचार में जो वचन था मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसके 20 से 24 पद में हम लोग सुन रहे थे, हाय खुराजिन, हाय बैतसैदा। क्योंकि इस क्षेत्र में यीशु मसीह बहुत ऐसे वचन सुनाया था, बहुत से आश्चर्य कर्म किया था, सामर्थ के काम किया था। उसी जगह सूर और सैदा उस क्षेत्र में वैसा नहीं हुआ। और इसीलिए कह रहा है उल्हाना देते हुए कि इतना अधिक मैंने यहां कार्य किया लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। अगर ये सूर और सैदा में बताए गए होते जहां अन्य जाति के लोग भी रहते हैं, वो लोग पश्चाताप कर गए। मेरे प्रियो, यह हमारी शिक्षा है कि आज हम मसीह समाज के बीच में इतना सारा वचन सुनाया जा रहा है कई माध्यमों से। आज यदि हम उस पर नहीं ध्यान देंगे तो हम आत्मिकता में कैसे बढ़ेंगे। एक दिन हमें भी यह सुनना हो सकता है कि तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए वचन प्रचारा गया लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। और कफरनहूम के बारे में बोलता है, हाय कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक चला जाएगा, नीचे किया जाएगा। क्यों? कफरनहूम प्रभु यीशु मसीह का ऑफिशियल केंद्र था लेकिन वहां अंधेरा बना हुआ था। कफरनहूम में इस्राएली लोगों के अविश्वास के कारण यीशु मसीह आश्चर्यचकित हो। प्रभु में मेरे प्रिय, हम सबों को आज परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वचन सुनाने वालों का हम इतना अधिक ऊपर उठा, लेकिन वहां में वास्तविकता जो बात है कि परमेश्वर के वचन सुनाने वालों पर लोग प्राय ध्यान नहीं करते हैं। इसका सबसे बड़ा मूल बात यह है कि उस वचन पर लोग ध्यान नहीं करते। अगर जिस दिन उस वचन पर ध्यान करेंगे तो मनुष्य पर ध्यान नहीं करेंगे बल्कि वचन पर ध्यान करेंगे। और इसलिए हमें उस मूल बात को ध्यान करना चाहिए। दूसरा तीमुथी 2:7 में मैंने पहले ही पढ़ा, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। गरीबी में भी रहेंगे तो आत्मिक समझ देगा और हम समझदारी के साथ बढ़ेंगे, आत्मिकता में भी बढ़ेंगे और आत्मिक आशीषें और प्रभु की आशीषें भौतिक रूप में भी प्राप्त करने को हम आगे बढ़ेंगे। पहले एक स्लोगन था, जो पिए दारू
उसके बच्चे लगाए झाड़ू। वो एक तो स्लोगन था जब मैं छोटा था, दीवालों में सटा हुआ होता था, मैं खुद में पढ़ा और मैं उसको पढ़ करके बहुत आहत था, क्योंकि इतना गरीबी मैं देखा हूं तो मैं समझता हूं। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आंसू बहा बहा करके कि उस प्रभु ने उस पियंकड़ बाप के बेटे को आपके सामने खड़ा किया, ताकि मैं आपको इस सच्ची बातें बताऊं कि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति ना आए। सामुएल की पुस्तक में लिखता है, मैं गरीब को धूली में से उठाऊंगा और कंगाल को मैं ऊपर उठाऊंगा, वैसा लिखता है। वो प्रतिज्ञा की है, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे तब ना उस आगे में बढ़ेंगे, और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमें ऊपर उठाएगा। इसलिए प्रभु में मेरे प्रियो, मैं इन्हीं वचनों के साथ आज के वचन की सेवकाई को खत्म कर रहा हूं, समाप्त कर रहा हूं। और प्रभु आप सबको हमें सबको आशीष दे। जो बाधाएं हैं उनको हम पहचाने और उनको अपने जीवन से अलग करें। हम भी अगूर की तरह प्रार्थना करें, प्रभु व्यर्थ और झूठी बातों से मुझे दूर रख और मुझे इतना दे कि मैं आपको भूल न जाऊं, और इतना कम भी मत मुझे दे कि मैं आपका ख्याल न करूं, या इतना ज्यादा मुझे दे दे कि मैं आपको ही याद न करूं। इसलिए जितनी मुझे आवश्यकता है उतना मुझे दे और संतुष्टि के साथ मैं जीवन जी। प्रभु मुझे और आपको बहुत आपकी आशीष करें। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, और इस समय जो वचन तूने हमें दिया है हम उस पर ध्यान करें, और तेरे वचन सुनाने वालों का भी हम सम्मान करें, और उससे भी बढ़कर उन व्यक्तियों के द्वारा जो वचन तू हमारे लिए परोसता है, हमारे लिए बांटता है, हमारे लिए प्रचार और प्रसार करता है, उस पर हम अधिक ध्यान करें। हम में से हर एक की सहायता कर। इस समय जिस किसी भी माध्यम से, जहां कहीं भी परिवार में होकर या समूह में होकर तेरे वचन को इस माध्यम से सुन रहे हैं, प्रभु सबकी समझ और आत्मिक समझ तू खोल दे, आत्मिक आंखें खोल दे, जिससे उसके अनुसार चल करके आत्मिकता में निरंतर बढ़े और यह उनके लिए आशीष का कारण हो। सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु ऐसे वचन सुनाने के लिए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम सभी खड़े हो जाएंगे और इस समय अपने विश्वास की हम घोषणा करेंगे। प्रेरित उनका विश्वास वचन हम एक साथ अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता और स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके लौकिक पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ, और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ पाया और तुम्हारी मरीज से जन्मा। उसने पाप में दुख भोगा और क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया, मृतकों के लोक मुद्रा तीसरे दिन जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाई का निवास है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर और दूसरों के कलीसिया पर संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास। प्रभु भोज विधि उसके 17 पद से हम लोग आगे चलेंगे। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञा का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें।
हम इस समय अपने गुनाहों को प्रभु के सामने अंगीकार करें, एक साथ पाप स्वीकार की प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी आज्ञा को गुणवत्ता के कारण वो जानबूझकर बुराई की है और भलाई करना समझ रहे हैं। इन सब पापों को हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमें अपने प्राण दिए, जो पाप हमको क्षमा करे और यह वर्दे के भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता है, जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं, सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करने से आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाएंगे। हम सब मिलकर क्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक दिल में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे शुभ कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। अब श्रद्धा और भक्ति के साथ हम प्रभु को अपना भेंट अर्पित करें। गीत नंबर 211। गीत नंबर 211, जो न चलता पाप के पथ। जो
आइए हम इस भेंट को प्रभु को अर्पण करें। हे परम पवित्र यहोवा परमेश्वर, सभी उत्तम वस्तुओं के दाता, हम उन्हीं बातों को स्मरण करते हुए कि सब कुछ तूने हमें दिया है, हम यह धन्यवाद का भेंट तुझे अर्पण करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हमारे हाथ से इसे स्वीकार कर कलीसिया के काम में आने के लिए इसे आशीषित कर। विनती करते हैं हमें आत्मिक समझ से भरपूर कर कि हम हमेशा देने को तत्पर रखकर मुट्ठियों को खुला रखें। प्रभु हमारे मन को सदा तैयार कर कि देने को सदा वह प्रेरित रहे। हर कोई ने आनंद और हर्ष के साथ तुझे भेंट अर्पण किया है। सबों के भेंट को तू ग्रहण कर और उसे आशीष दे। धन्यवाद प्रभु आशीष देने के लिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। बैठ जाएंगे, प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं तेरी अनुग्रह के लिए। इस आराधना में हम शुरू से तेरी उपस्थिति को महसूस किए हैं और तेरी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई की है गीतों को गाने में और वचन पर ध्यान करने में, पढ़ने में, सारी बातों के लिए। प्रभु परमेश्वर, अब हम आराधना की समाप्ति में हैं। विनती करते हैं जो वचन हमने सुना है उस पर हम पूरे सप्ताह ध्यान मनन करें और तेरी इच्छा के अनुसार चलने में अपने को तुझे सुपुर्द करें। जो बातें हमारे जीवन में उस ओर बढ़ने से रोकती हैं उनको हम पहचान कर सकें और उससे फिरें और तेरी ओर आए। परम दयालु परमेश्वर, आज के बाकी जीवन में दिन भर के समय में हमारी अगुवाई कर, हम वही करें जिससे तू प्रसन्न होता है। हम जोखिमों में न पड़े, पाप में न गिरे, वरन तेरे संरक्षण में रखते हुए आज के जीवन दौड़ को पूरी करें और शाम के समय में एक बार धन्यवाद के साथ तेरे सम्मुख हम उपस्थित हों और सारी बातों के लिए फिर से हम तेरा धन्यवाद करें। गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि अधिक संभव होता है, हम मनुष्य इसके कारण से गलतियां होती हैं, परंतु तू ही है जो हमें क्षमा देता है। उसी पर आशा रखकर, भरोसा रखकर हम विनती करते हैं, क्षमा करके हमारी सेवा स्वीकार कर और वचन से विभूषित कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। ये प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस कार्य में तूने हमारी मदद की है और यह क्रम अब जारी रहेगा, क्योंकि लोग अनलॉक 3 फिर से कर दी गई है। ऐसे में प्रभु हमें यह काम निरंतर करते ही रहना होगा। हमारी विनती है कि हम ऐसा करने के द्वारा से लोगों को आत्मिकता में बढ़ने के लिए सदा उत्साहित करते रहें। हमारे इस काम पर तूने आशीष दी है प्रभु, उसे दिन ब दिन और परिष्कृत कर, ताकि बहुत सी आत्माएं इसके द्वारा से बचाई जाएं और आत्मिकता में बढ़ने को लोग उत्साहित और प्रेरित हों। हे प्रभु परमेश्वर, हम सरकार की ओर से जो आदेश है उसका पालन करें और पालन करने में भी हमें विश्वस्त रख, ताकि सरकार का आदेश भी पालन हो, हमारा जीवन और दूसरों का जीवन सबका सुरक्षित रहे। सारी आदर महिमा तुझे देते हुए यह विनती और निवेदन यीशु के नाम से करते हैं, इसे सुनकर अपने राज्य में अनुग्रह से ग्रहण करें। आमीन। हम इस समय आशीर्वचन ग्रहण करेंगे। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से सर्वथा परे है, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और सदा सर्वदा आप सबके साथ बनी रहे।
प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी कुशल से विदा हों प्रभु के नाम से। आमीन। शीशा है DCYM और संडे स्कूल के लिए विशेष सूचना। इस वर्ष किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन की कम संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि पेरिस के युवाओं और बच्चों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए। अतः सभी युवाओं और बच्चों को सूचित किया जा रहा है कि भजन संहिता 4:1 जब मैं संकट में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया को थीम या मूल विषय बनाते हुए इसी पर आधारित निम्नलिखित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। पहला एकल गायन, दूसरा नृत्य प्रतियोगिता, तीसरा लेखन प्रतियोगिता, चौथा चित्रांकन प्रतियोगिता, पांचवा भाषण प्रतियोगिता, छठवां बाइबल प्रतियोगिता। ये सभी प्रतियोगिताएं पूरे अगस्त महीने में होंगी। इनके परिणाम 13 सितंबर 2020 को युवा प्रभुवर के अवसर पर घोषित किए जाएंगे। सभी विस्तृत जानकारियां व्हाट्सएप के माध्यम से दी गई हैं। माता पिता और अभिभावकों से निवेदन है कि अपने बच्चों को इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए उत्साहित करें। धन्यवाद।